नमस्कार। कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत है राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। आज वैशाख कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि दिन रविवार और तारीख 20 अप्रैल 2025 है। अब आप अचल सिंह देवराज से मौसम समाचार सुनिए। पिछले दिनों हुई बारिश और उसके बाद चली धूल भरी आंधी के प्रभाव से तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे तेज गर्मी और लू से काफी हद तक राहत मिली है। अगले 24 घंटों के दौरान आज दोपहर के समय पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, फलौदी, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, बीकानेर और आसपास के जिलों के क्षेत्रों में अपेक्षाकृत हवाएं तेज रहने और रुक रुक कर हवा के तेज झोंके महसूस होने की संभावना है। शेष भागों में रफ्तार धीमी रहने का अनुमान है। मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा, वहीं दिन में सहनीय धूप और रात में उमस से राहत मिली रहेगी। कल सामान्य गति से उत्तर पश्चिमी हवाएं व सीमावर्ती जिलों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। शेष भागों में आसमान साफ रहेगा। मंगलवार से शुक्रवार तक राज्य के जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर और कोटा संभाग के अधिकतर भागों में आसमान साफ रहने का पूर्वानुमान है। शुष्क मौसम की परिस्थितियों के कारण बारिश की कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग की ओर से अगले 4-5 दिनों के लिए मौसम में बदलाव की कोई भी चेतावनी जारी नहीं की गई है। विभाग ने कहा है कि 24 अप्रैल से तापमान में फिर से बढ़ोतरी शुरू होने की संभावना है, जिसके अंतर्गत राज्य के अधिकांश भागों में पुनः अधिकतम तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होने का पूर्वानुमान है। इस दौरान हीट वेव का एक नया दौर भी शुरू हो सकता है। वहीं 26 अप्रैल के आसपास ताजा पश्चिमी विक्षोभ की वजह से अप्रैल माह के आखिरी दिनों व मई महीने की शुरुआत में आंधी बारिश का एक नया दौर आने की संभावना है। अब प्रदेश के अधिकांश भागों में फसल कटाई का कार्य संपन्न होने को है। ऐसे में आगामी दिनों में यदि बारिश होती है तो किसान भाइयों को खेतों में गर्मियों की जुताई करने में मदद मिल सकती है। राज्य सरकार ने भी इस बार किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध करवाने और दिन के समय भी बिजली देने का फैसला किया है। अब कपास की बिजाई का भी समय शुरू होने को है। कई किसान भाइयों के कमेंट भी आने लगे हैं कि कपास की खेती के बारे में जानकारी दिलवाई जाए। तो आइए आज के इस अंक में सुनते हैं एक वार्ता कि अप्रैल माह के लिए किए जाने वाले कृषि कार्य और कपास की फसल के लिए खाद, बीज और सिंचाई प्रबंधन कैसे करें। ये वार्ता AIR जोधपुर द्वारा अनुप्रसारित है। कृषि जगत प्रोग्राम सुनने वाला सगला किसान भाई ने घणे मानसू राम राम और नमस्कार सर। किसान भाइया की करो खेती बढ़े जी का काम काज है ए आपने हरमेश करना पड़े। आपरे सगला काम आपरे टाल परान किसान भाई ने हंगो पहला खेत में मान लो सिंचाई करनी वे तो आपने सिंचाई करे है। कटी मान लो खरपतवार वे मान लो खोडार महीने तो वह भी आपने पाड़नी पड़े और समुचित फसलान माते दवाएं जो को छिड़काव है वो भी आपने किसान भाई करे। और अबार भगत में आप बात करा तो किसान भाई आपने बढ़िया जी की दवाएं है वे देशी दवाएं आपने काम में लेवता थका जी की भी मान लो सब्जियां बायोड़ी है या कोई बागवानी है या हाथे चारों भी भयोड़ो है तो वोटा आपरे सावचेती रे साथे आपरे नवीन जी की तकनीक है इनरो उपयोग करे। आपरे किसान भाइया हमें बात करा कर भाई ज्यों अप्रैल महीनो आपरे चाय ली रही है और किसान भाई भांत भांत जी का काम है आपरे खेता में कर रिया है। कटी सब्जियां बायोड़ी है, कटई फूलरी खेती भी किसान भाई कर रहे हैं जटे आपरे पानी हल्लो है और हेर है मार्केट भी जो नेड़ो पड़े तो मान लो उठे रोजरी जी की डिमांड है आपरे रिया करे। हमें अप्रैल महीने कई किसान भाई आपरे कपासी जी की बुआई है वह भी आपरे करी और अप्रैल जी को महीनो है कपासी बुआई रे वास्ते बहुत ही बढ़िया मानी जा करे। और विभाग का निशो भी ऐसी परिस है कि भाई बेटी कपास जी की बीजी फर्स्ट या बीजी सेकंड किस्म रो जो को चुनाव आपरे किसान भाई करे और आपरे बढ़िया आपरे बुआई करे। इन आगे RS 2818 है, RS 2827, RS 2814, मरु विकास RS 2013, RST 9, RS 810, RS 875 साथ है अमेरिकन कपासरी और RG 542, RG 8, RG 18 और राज DH 9 जी की है देसी कपासरी उन्नत किस्म जी की है। किसान भाई आपरे काम में लेवे और भावे और ज्यादा से ज्यादा बेसी मात्रा में आपरे फसलों जी को उत्पादन है वो आपरे लेवे। तो हमें जरूरत इन बात रही है कि आपा उन्नत किस्म लिया तो उनरे पचे उन जी को रख रखाव है उन जी की सिंचाई है उन फसल ली कपासरी वह भी अपन टेमो टेम
करनी पड़े, रखरखाव जी को है, प्रबंधन जी को है वो अपने रखना पड़े। तो आज जानकारी ले रही हाँ कि भाई कपास री खेती रे महीने सिंचाई एवं प्रबंधन आपा किन तरह से कर सका। कपास री फसल जी की खेती है, खरीफ री फसल रे महीने मानी जा करे है, किसान भाई खेती कर रखी है, बुआई रे 5-6 जी की सिंचाई है वह अपने करनी पड़े, उर्वरक भी अपने देवना पड़े, बाद रे महीने फूल आवेला उन वक्त भी अपने सिंचाई करनी पड़ेला। 2 फसली जी का क्षेत्र है, अक्टूबर बाद रे महीने कई किसान भाई जी का है वह सिंचाई नहीं किया करे। अंकुरण रे बाद रे महीने पहली सिंचाई 20-30 दिन रे महीने करनी चाहिए कि भाई जिम्मे अपने कोडा रे महीने क्या रे महीने अंकुरण हो गयो है तो वोटे अपने सिंचाई देनी चाहिए। पौधा री जड़े ज्यादा गहराई तक बजुड़ी हुआ करे एनी समय पौधा री छटनी भी कर देनी चाहिए। बाद री सिंचाइयां 20-25 दिन रे बाद रे महीने करनी चाहिए। नरमा है बीटी री प्रत्येक कतार महीने ड्रिप लाइन डालने की बजाय कतारा ने जोड़ रे महीने ड्रिप लाइन डालने सु ड्रिप लाइन रो जो खर्चो है वो आधो हो जाया करे। इन महीने पौधा जी की दूरी है वह 60 सेंटीमीटर रखता तक जोड़ा में कतारी दूरी 60 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। जोड़े जी की दूरी है वह 120 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। और ज्यों हमें ज्यों अपने पानी ऊंडा होगा है, पानी की समस्या खूब अपने सामने हो रही है तो ज्यादा से ज्यादा बूंद जी की सिंचाई है वह अपने किसान भाई ज्यादा ज्यादा लिया करे ताकि उत्पादन जी को है कपास रो वो भी ज्यादा हुआ करे। प्रत्येक जोड़े में एक ड्रिप लाइन डालनी चाहिए। ड्रिप लाइन में ड्रिपरी जी की दूरी है वह 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हर एक ड्रिपर से पानी जी को रिश्नेरी जी की दर है वह 2 लीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। सूखे में बिजाई करने रे पचे लगातार 5 दिन तक 2 घंटा प्रतिदिन रे हिसाब से ड्रिप लाइन चलानी चाहिए। इन है कि कपास जी को उगाव है वो बहुत बढ़िया होया करे। और बुआई रे 15 दिन रे बाद रे महीने बूंद सिंचाई जी की है वह अपने प्रारंभ करनी चाहिए। बूंद सिंचाई रो समय संकर नरमारी सारणी रे अनुसार अपन रखना चाहिए। मैं उजा मान लो वर्षा दूजा उचित सिंचाई जी की है वह बंद कर देनी चाहिए। पानी 1 दिन रे अंतराल माथे लगाना चाहिए। 10 मीटर क्यारी चौड़ाई और 97.50% कट ऑफ रेशियो माथे अधिकतम उपज किसान भाई ले सके। बूंद सिंचाई पद्धति सु सिफारिश करेड़ा गया जी का अपना नत्रजनी जी की मात्रा है वह 6 बराबर भागार महीने 2 सप्ताह रे अंतराल माथे ड्रिप संयंत्र द्वारा देनी चाहिए जिनसु सतही सिंचाई की तुलना में ज्यादा उपयुक्त मानी जाए। कपास री खेती में निरे गुड़े की आप बात करा तो निरे गुड़े सामान्यतः पहले सिंचाई पच्चे कशियों बढ़िया करनी चाहिए। इन बाद आवश्यकता अनुसार 1 या 2 बार त्रिपाली लेपरान बढ़िया चला लेनी चाहिए। रसायनों भी खरपतवार नियंत्रण वास्ते पेंडीमेथालिन 30 EC 833 मिली बिजोरी बुआई रे बाद उग्यों पहला लेनी चाहिए या ट्राइलुरालिन 48 EC 780 मिलीलीटर बीजे पहला मिट्टी में छिड़काव करना चाहिए। और 600 लीटर पानी में घोलपरो और प्रति हेक्टेरी दरू लेट फैन नोजल उपचार करपरा और फसल प्रारंभिक अवस्था में खरपतवार विन रहा करे। इन प्रयोग बीजे पहला मिट्टी माथे छिड़काव भली भांति मिला प्रोन कर लेना चाहिए। पहली बार सिंचाई रे पछे कशियों 1 बार गुड़ाई करना बहुत लाभदायक कपास की खेती महीने हुआ करे। फसल में बोयोड़ी जी की किस्म है इन अलावा दूसरी किस्म राजी का पौधा मिलोड़ा वह उठे मान लो तो वाने निरे बगत रे महीने उखाड़ देना चाहिए क्योंकि इनु कई वेला कपास जी को मूल्य वेला वो किसान भाई ने कम मिलेला। किसान भाई आ ही जानकारी कि भाई कपास की खेती में सिंचाई एवं प्रबंधन अपा किन बात सु कर सका। कई किसान भाई आप रबी जी की फसल है उन्हें आप कटाई भी कर ली है, आप बोरियां भी भर ली है तो हमें टाइम वो है कि भाई कटे आप खेती कर लियो, खेत खाली होगा तो बढ़िया आप मिट्टी पलटने वाला जी का हड़ है उनसो आप बढ़िया ग्रीष्मकालीन जी की जुताई है वह करनी बहुत जरूरी है। इन कई वे के खरपतवार है जैसे मिट्टी रे महीने इन साथे कोई कीड़ा मकोड़ा है, कीट है, साथे सूत्रकृमि है और जी की बीमारियां रो जी को नियंत्रण है वो आप कर सका। और एक सबसे मोटी बात है किसान भाई के बढ़िया आप खेत रे महीने तविया कार्डन रखा तो आप बढ़िया डगला भी अच्छी मात्रा में बने मिट्टी रे महीने और जो को आने वाला बगत रे महीने में वेला बरसात वेला तो वक्त ज्यादा से ज्यादा जी को पानी है वे डगला शौकनी कोशिश करे। जल संग्रहणी जी की क्षमता है इन ग्रीष्मकालीन जी की जुताई है इनसु आप बढ़ जाया करे। इन आते किसान भाई आप कई सब्जियां की पैदावार भी आप ले रखी हो और अब जो जायदरी जी की फसल की आप बात करा तरबूजा है, खरबूजा है, तुड़ई भी आप कर रिया हो, कटी पाक रिया है तो ये भी आप ले रिया हो। कई बिलड़ी रे महीने मान लो रंग में भी बदलाव आ रही है तो इनको मतलब वो है कि भाई अपना जी का फल है जो तरबूज है, खरबूज है
ए पाक रिया है और पानी दिया रे तुरंत बाद रे महीने 12-24 घंटा तक जी का अपना फल है ए अपने नी तोड़ना चाहिए। तो ए तरबूज और खरबूज रे महीने अपने किन तरह से अपने सावधानी रखनी है। साथ जी का फल रे कनालो जी को डंठल है वो भी सूखने लाग जाया करे और बजावा तो बढ़िया डली जी की आवाज भी आया करे। तो इनसु ठाप पड़े कि ए जी का अपना तरबूज है खरबूज है पग्गा है। इन साथ आप किसान भाइया जायद महीने जी की भिंडी जी की फसल है आ भी आप देखो ले रखिया। तो इन फसल महीने पित्त सीरा मोजेक जी को रोग है इन भी प्रकोप की संभावना रिया करे। इन रोग रे प्रकोप सु कहीं वे के पत्तियां और जी का फल है वे पीला पड़ जा पत्तियां चितकबरी होपरी प्याला नुमा शकली हो जाया करे। इन रोग रो जी को प्रसार है एक सफेद मक्खी नाम के कीट हुआ करे वो आया करे लाया करे। इन रोग रे नियंत्रण वास्ते फूल आनो पहला और फूल आना रे पछे किसान भाई कहीं कर सके डाई मिथोएट 30 इसी दवा रो 1 मिलीलीटर या नीम जी को तेल है उन्हें 5 मिली प्रति लीटर पानी रे हिसाब से छिड़काव आप करना चाहिए। इन तरह से आप जायदरी जी की भिंडी है इन महीने जी को पित्त सीरा मोजेक रोग है इनरो नियंत्रण किसान भाई आप रख सके और ज्यादा से ज्यादा शहरा रे आगती पागती कई किसान भाई आप जो सब्जियां की पैदावार ली है तो इन महीने प्रमुख रूप से भिंडी रो उत्पादन आप लिया करे। किसान भाइया आ ही जानकारी कि भाई इन महीने में आप खेती बाड़ी का काम काज कर रहे हैं तो वे आप किन तरह से करा। कृषि जगत प्रोग्राम रो भगत पूरो वेरियो है सीख दिराओ राम राम। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वार्ता आपको समय अनुकूल उपयोगी लगी होगी। मानसून भविष्यवाणी का वीडियो अगले 1 सप्ताह में अपलोड किया जाएगा और जल्द ही इसके बारे में तारीख की घोषणा भी की जाएगी। तब तक कृपया प्रतीक्षा करें और फिलहाल आज के मौसम अंक में अभी के लिए बस इतना ही। कल सुबह हमारी पुनः होगी भेंट, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। श्री गंगानगर से लेकर बांसवाड़ा तक और भरतपुर से लेकर जैसलमेर तक राजस्थान के हर जिले, गांव और ठाणे की मौसम जानकारी रोजाना प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे कृषि जगत अचल सिंह देवरा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।